कयामत की निशानियां, एक डरावना सपना या हकीकत। गहरी रात का सन्नाटा था। कमरे में बस एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। अली अपने दादा जान के पास बैठा था, जो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो बयान से बाहर हो। दादा जान, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है? अली ने धीरे से पूछा। बूढ़े शख्स ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद कीं और फिर कांपती आवाज में बोले, बेटा, जो मैंने देखा वो बस एक सपना नहीं था। वो कयामत की वो निशानियां थीं जिनके बारे में हमें बरसों से बताया गया है। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे में जलती हल्की सी लालटेन की रोशनी में उसने दादा के कांपते हाथों को देखा। क्या? कैसी निशानियां? बूढ़े शख्स ने थूक निगला, जैसे उनकी जुबान लड़खड़ा रही हो। फिर वे बोले, मैंने देखा सूरज की रोशनी खत्म हो चुकी थी। दिन में भी आसमान काला हो गया था, जैसे पूरी दुनिया पर अंधेरे की चादर बिछ गई हो। पंछी बेचैनी से चीख रहे थे और जमीन लगातार हिल रही थी। अली ने हैरानी से पूछा, दादा जान, ये कैसे हो सकता है? बूढ़े की आवाज में और कंपन आ गया। बेटा, यही तो कयामत की निशानियां हैं। फिर मैंने देखा कि जमीन में भयंकर भूकंप आने लगे। ऊंची ऊंची इमारतें गिरने लगीं और लोग चीख रहे थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जमीन खुद उन्हें निगल रही थी। जो कल तक बड़े बड़े महलों में ऐश कर रहे थे, आज मिट्टी में दफन हो रहे थे। अली का बदन सुन्न पड़ गया। उसे अपने गुनाह याद आने लगे। फिर क्या हुआ दादा जान? बूढ़े ने नजरें झुका लीं और कांपती आवाज में बोले, मैंने देखा कि जमीन ने अपने सारे खजाने उगल दिए, सोना, चांदी, हीरे, दौलत। लेकिन अजीब बात यह थी कि लोग इन्हें देखकर खुश होने के बजाय डर रहे थे। वे सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे, जैसे ये चीजें उनके लिए जहर बन चुकी हों। अली ने घबराते हुए पूछा, ये क्यों? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब दौलत उन्हें नहीं बचा सकती। अब सिर्फ उनके अच्छे बुरे कर्म ही काम आएंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बूढ़े शख्स के चेहरे पर डर और बढ़ गया। उनके हाथ कांपने लगे, जैसे वे किसी भयानक चीज को याद कर रहे हों। फिर मैंने और भी डरावना मंजर देखा। अली सांस रोककर दादा की बातें सुन रहा था। मैंने देखा कि जमीन के अलग अलग हिस्सों से अजीब और भयंकर जीव बाहर निकल रहे थे। कुछ इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके चेहरे भेड़ियों की तरह थे। कुछ के दांत खून से सने हुए थे। कुछ की आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और वे इंसानों पर हमला कर रहे थे। अली डर के मारे कांपने लगा। दादा जान, क्या ये दज्जाल के लोग थे? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। बेटा, शायद, क्योंकि दज्जाल का आना भी कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है और वो वक्त करीब आता जा रहा है। लेकिन सबसे डरावना मंजर तो अभी बाकी था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, फिर मैंने देखा कि एक नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल रहा था। माँ बाप रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन वो उन्हें धक्के देकर बाहर फेंक रहा था। और ये सिर्फ वही नहीं, बल्कि लोग इसे देखकर ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, जैसे ये कोई आम बात हो। अली की आंखों में आंसू आ गए। दादा जान, ये तो आज भी हो रहा है। लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। बूढ़े ने दुख से सिर झुका लिया। हाँ बेटा, और यही कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। और फिर बूढ़े ने एक आखिरी और सबसे खतरनाक मंजर बताया, जिसे सुनकर अली का दिल बैठ गया। मैंने देखा एक आदमी लोगों को अपनी तरफ बुला रहा था। वो बहुत आकर्षक था। उसकी आवाज में जादू था और लोग उसके पीछे दीवानों की तरह भाग रहे थे। वो कह रहा था, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें दौलत, ताकत, सुख, संपत्ति सब दूंगा, बस मेरी इबादत करो। और लोग उसके जाल में फंस रहे थे। अली का बदन पसीने से भीग गया। दादा जान, ये तो दज्जाल है। बूढ़े ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, यही दज्जाल का सबसे बड़ा धोखा होगा। और जो लोग अपने ईमान पर कायम नहीं रहेंगे, वो उसके बहकावे में आ जाएंगे। कमरे में खामोशी छा गई। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या वो भी इन गुनाहों में शामिल है? क्या वो भी उस दिन पछताएगा? बूढ़े शख्स ने अली के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, बेटा, ये सब निशानियां हमें जगाने के लिए हैं। वक्त कम है और हमें अल्लाह की तरफ लौटना होगा। अगर हमने अपनी जिंदगी नहीं बदली तो शायद कल बहुत देर हो जाए।
अली की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ चुका था कि अब जागने का वक्त आ गया है। सवाल ये है, क्या हम भी जागेंगे या कयामत की निशानियां पूरी होने का इंतजार करेंगे?